हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज की वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट बात पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी ने 2 अप्रैल को सपोर्ट लिया एक ट्रेंड लाइन पर और उसके बाद निफ्टी ऊपर चलना शुरू हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी अब ट्रेंड चालू हुआ। अचानक चलते चलते 21 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट ने वहाँ पर टॉप बनाया। तो क्या मार्केट को केवल न्यूज के आधार पर ट्रेड किया जा सकता है कि नहीं, या मार्केट को किसी और तरीके से ट्रेड किया जा सकता है? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि न्यूज कुछ भी आ रही हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब बंद हो रहा है, कब खुल रहा है, ट्रम्प क्या कह रहे हैं, मार्केट केवल एक चीज़ से चलता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। और टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है जिसके थ्रू हम प्राइस एक्शन को सटीक रूप से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अब टॉप बनाने जा रहा है और यहाँ पे मार्केट बॉटम बनाने जा रहा है। अगर कोई इंसान सफल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके इस बात को समझ जाता है कि यहाँ पे 21 अप्रैल को जो 22 तारीख को निफ्टी में प्रो गैप खुला वो एक की लेवल पे था और उसके बाद जितनी भी उसकी लॉन्ग पोजीशन थी वो उसको कवर कर लेनी चाहिए थी, वहाँ प्रॉफिट बुक करना था और आइडियली शॉर्ट भी करना था इंडेक्स को। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो कभी गलत नहीं बताती, वो हमको प्रॉपर सिग्नल देती है कि यहाँ पे हमको शॉर्ट और लॉन्ग करना है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको सही तरीके से एनालाइज करें और सही समय पर उस पर एक्शन लें। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे हमको बताती है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा निफ्टी के चार्ट से और ये निफ्टी का चार्ट है। अगर हम सबसे पहले मंथली चार्ट को देखते हैं तो मंथली चार्ट पर निफ्टी ने प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और RSI 40 के पास सपोर्ट लिया। वीकली पे आके देखेंगे तो वहाँ पर एक हैमर बनी वीकली 30 मार्च की कैंडल ने, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गया। उसके बाद जब हम देखते हैं तो मार्केट में गैप अप भी हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ 21 तारीख को कि मार्केट ने वहाँ पर एक टॉप बनाने का फैसला किया और वहाँ पर एक प्रो गैप खुला नेगेटिव, जिसको बेयर सेश बोलते हैं। उसके बाद लगातार मार्केट नीचे आ रहा है और आगे क्या संभावना है। तो अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट क्लियर दिखेंगे। की लेवल किसको बोलते हैं? जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मेरे सेटअप हैं वो डिफाइन किए जाते हैं प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहा हो या ट्रेंड लाइन रहा हो या RSI 60-40 सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिबोनाची 61.8 सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर गैप रेजिस्टेंस हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि निफ्टी ने जब से ऊपर चलना शुरू किया था, पहली बार वो RSI 60 के पास पहुंची तो ये पहला संकेत मिला कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये की लेवल था, जो पहले सपोर्ट था वहाँ पर निफ्टी एक ही लेवल पर पहुंची थी, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा था। तो एक तो हमने देखा ये की लेवल के पास पहुंच रही थी और RSI 60 के पास पहुंच रही थी, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो निफ्टी 61.8 फिबोनाची के पास भी पहुंची, जहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को उसने जो है वो बेयर सेश खोला, मतलब प्रो गैप खोला नेगेटिव में और तब से मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस को किसी भी तरह की न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में हमको हमारे सेटअप पर हमारे पास होना चाहिए जो कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस को बताते हैं और जब भी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें रिएक्शन देखने को मिलता है उसकी लेवल पे, जैसे यहाँ पे देखने को मिला ये प्रो गैप बना नेगेटिव और उसके बाद निफ्टी लगातार अगर आप देखोगे तो 24,500 से 23,900 तक की यात्रा कर चुकी। 1,600 पॉइंट हमें निफ्टी में फॉल, 1600-1700 पॉइंट निफ्टी 3 दिन में फॉल हो चुकी है। तो ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की, हमें किसी तरह की कोई न्यूज़ सुनने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए थे किसी स्टॉक में और यहाँ पे ये आप समझ लीजिए प्रो गैप खुला नेगेटिव, बेयर सेश बोलते हैं इसको, तो कम से कम जो उसकी लॉन्ग पोजीशन थी उसको तो वो कवर कर सकता था, वहाँ से वो प्रॉफिट बुक कर सकता था। और अगर वो प्रो ट्रेडर है और वो चीज़ों को समझता है कि यहाँ पर की लेवल है तो वो निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकता था। तो ये पावर होती है हमारे प्राइस एक्शन की, टेक्निकल एनालिसिस की, जिसको अगर हम सीखें तो हमें किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्रम्प क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है,
हमें केवल प्राइस एक्शन को देखना है, और प्राइस एक्शन का मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना। जब भी मार्केट किसी की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचता है और वहां पे कोई रिएक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे या तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी टॉप बना रहा है या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अब आगे निफ्टी क्या कर सकती है, तो अगर निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो 23,540 के आसपास देखने को मिलता है। तो एक गैप का अपर लेग है, और अगर आइडियल सपोर्ट माना जाए तो 23,120 पर सपोर्ट है। तो ये जो दो लेवल हैं 23,600 और 23,100, ये सपोर्ट लेवल की तरह बिहेव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट लेके सपोर्ट लेता है और फिर से अप ट्रेंड शुरू करता है तो हम लॉन्ग के सेटअप ढूंढेंगे। ये तो बात हुई निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो चीज़ें हैं वो मोर और लेस सेम तरीके से बिहेव किया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे अप ट्रेंड लिया। यहाँ पे देखिए 21 अप्रैल को बैंक निफ्टी RSI 60 के रेजिस्टेंस पे पहुंची, एक गैप रेजिस्टेंस पे थी। और मैं आपको एक चीज़ तीसरा दिखाता हूँ रेजिस्टेंस का, वो अगर हम फिबोनाची लगा ले तो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट फिबोनाची 61.8 पर पहुंची, और वहाँ पे उसने एक डोजी बनाई इंडिसेसिव सी, और उसके बाद आप देख रहे हो कि 3-4 दिन के अंदर जो बैंक निफ्टी 57,200 के आसपास थी वो अब 56,000 पे आ गई। मतलब सीधे 1200 पॉइंट का फॉल देखने को हमें बैंक निफ्टी में मिला। तो आप इसमें भी देखा प्राइस एक्शन की तरह काम करता है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख लें और मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में देखें। अब कई लोग सोचेंगे अरे क्या हो गया, मार्केट क्यों गिर रहा है। आप देखते होगे आपके फ्रेंड्स कह रहे मार्केट में ऐसा क्या हो गया, क्यों गिर रहा है। अरे मार्केट में टेक्निकल पैटर्न्स है, टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंचा है, जहां को वो एक सप्लाई जोन में पहुंचा जिसकी वजह से मार्केट गिरना शुरू हुआ है। और बैंक निफ्टी में फिर अगला सपोर्ट 54,274 पे देखने को मिलता है, या फिर जो बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो 52,600 पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेती है तो हम लॉन्ग करेंगे। इस तरह से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस केवल काम करता है, हमें उसी तरह काम करना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा प्राइस एक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं कि मार्केट कब लॉन्ग और कब शॉर्ट हो रहा है, और हम अपनी पोजीशन अपने सेटअप के अनुसार बनाकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इसी तरह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।